तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समाज अंजुमन कमेटी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान कलेक्टर श्री सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। छिंदवाड़ा के एक युवक की पश्चिम बंगाल में पीट कर हत्या कर देहात थाना क्षेत्र में देर रात अनियंत्रित होकर पलटने से डॉक्टर की मौत हो गई, तो वही दूसरा डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समाज अंजुमन कमेटी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में उत्साही युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छिंदवाड़ा में शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समाज द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में युवा और देशभक्ति के गाने के साथ हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा यात्रा आप जो देख रहे हैं, ये अंजुमन कमेटी की तरफ से, छिंदवाड़ा अंजुमन कमेटी की तरफ से निकाली जा रही है और भारत देश और छिंदवाड़ा के समस्त नागरिकों को संदेश दे रही है कि अपने अपने घरों में तिरंगा लगाए, तिरंगा ऊंचा रखे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लहराता है, भारत की शान है, तिरंगे के लिए मर मिटेंगे, ये हमारी जान है। जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा शूट करो। आज सभी से अंजुमन कमेटी सेंड कर देना मेरे को। आज सभी से गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं, अपनी अपनी दुकानों में तिरंगा झंडा लहराएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में प्रेम रखना, हिंदुस्तान हमारा। आज अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा के जानिब से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाने में हमारे समाज के वरिष्ठ नजीर भाई, हाजी रफीक साहब, यूसुफ बख्श साहब, हमारे फिरोज भाई, इरफान भाई, हमारे अंजुमन वर्किंग कमेटी के सेक्रेटरी अजमल लाला, कैशियर लियाकत मंसूरी साहब, हमारे अंजुमन के प्रिंसिपल सयाद अख्तर और हमारे मस्जिदों के जो पेश इमाम साहब हाजी लाल साहब और सभी वरिष्ठ ने इस रैली में शामिल होकर इस तिरंगा यात्रा को कामयाब बनाया है। और इस तिरंगा यात्रा के जरिए से हमारे मुस्लिम समाज ने एक संदेश ये दिया है कि तिरंगा जो है ये हम सबकी आन बान शान है और इस तिरंगे के खातिर अगर कभी भी अगर जान भी देना पड़े तो हमारा मुस्लिम समाज हंसते हंसते जान देगा, क्योंकि मुसलमान को बताया गया है कि अगर अपने देश के खातिर अगर आप शहादत देते हो तो आपका शहीदों में नाम आएगा और शहीदी का बहुत बड़ा मर्तबा होता है। और एक पैगाम ये भी दिया है हमारे अंजुमन कमेटी और हमारे समाज के वरिष्ठों ने तिरंगा यात्रा के जरिए कि ये तिरंगा अपने अपने घरों में, दुकानों में लगाएं। और साथ ही साथ ये जो भारत देश है, भारत देश में गुलदस्ता जिसमें सभी तरह के फूल होते हैं गुलदस्ता में, उसी तरीके से भारत देश में हिंदू, मुस्लिम,
सिख, ईसाई, दलित, जैन, बौद्ध, आदिवासी सब धर्म समुदाय के लोग इस भारत देश में और सब मिलकर इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हैं और सब मिलकर अभी तक जिस तरह से आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते आए हैं, आगे भी भारत देश में इसी तरह मिलजुल के रहेंगे और सभी धर्म समुदाय के लोग भारत देश को विश्व गुरु बनाने में मिलजुल के जो है सहयोग करेंगे। यही हमारा तिरंगा यात्रा का पैगाम है। आपका नाम और पद? मेरा नाम है निशादुद्दीन खान, रूमी पटेल, सदर अंजुमन छिंदवाड़ा। आज हमारे छिंदवाड़ा शहर के अंजुमन कमेटी द्वारा जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसका संदेश हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ साथ जो है हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस में शुभकामनाएं देना था। इसके अलावा हर घर तिरंगा लहराए, ऐसा हमारे शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है और हमारे छिंदवाड़ा जिले में भी सभी का यही आह्वान है कि बहुत हर्षोल्लास से यह त्यौहार मनाया जाए और हर घर में तिरंगा झंडा, इसी के संदेश के साथ यह अंजुमन द्वारा जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें पुलिस विभाग के हम लोग भी सम्मिलित हुए और बहुत अच्छे से है तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान कलेक्टर श्री सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। भव्य तिरंगा यात्रा में 7,000 से अधिक व्यक्ति पूरे जोश और उत्साह के साथ हुए शामिल। पोला ग्राउंड से शहीद स्मारक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले में हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री सिंह के नेतृत्व में आज भी छिंदवाड़ा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 7,000 से अधिक व्यक्ति हाथ में तिरंगा लिए पूरे जोश और उत्साह से शामिल हुए। इस यात्रा ने पूरे जिले में देशभक्ति की भावना का संचार किया और लोगों को तिरंगे के महत्व और इसके सम्मान के प्रति जागरूक किया। हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक बनाते रहे, रैली को लीड कर रहे सभी पुलिस कर्मियों से और भारत के विकास और प्रगति के प्रति स्वयं को समर्पित करूंगा। जय हिंद। कार्य के साथ आप उनका स्वागत करें। यदि पहाड़ी परिवार से उनके परिवारजन यहाँ पर बना रहे हैं तो विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा राज्य हर घर तिरंगा यात्रा निकली थी, क्या उद्देश्य? हर घर तिरंगा अभियान जो मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन की ओर से चलाया जा रहा है, उसके तहत आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था, जो कि पोला ग्राउंड से होकर के यहाँ ओलंपिक स्टेडियम तक का सत्कार कराव होते हुए आयोजित की गई थी। मेरा आप सभी छिंदवाड़ा वासियों से अनुरोध है कि इस हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और आप सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहरा करके सेल्फी लेकर के जो वेबसाइट है उस पर जरूर अपलोड करें और अपने देशभक्त होने का परिचय दें। साथ ही मेरी ओर से आने वाले जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए भी पूरे जिले के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर घर तिरंगा अभियान की लगातार इसको 3 दिन तक हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसमें कल 14 तारीख को सुबह 7 बजे स्टेडियम ग्राउंड से मैराथन का आयोजन है। उसमें भी मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सभी लोग उसमें आकर के पार्टिसिपेट करें और हर घर तिरंगा अभियान जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से चलाया जा रहा है उसको सफल बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद। के साथ पूरे स्कूल के बच्चों के साथ और पूरी जनता जनार्दन के साथ इस तिरंगा यात्रा को हमने एक चैलेंज के रूप में किया है। कल से हर घर तिरंगा लगेगा, हर घर तिरंगा बटेगा और एक राष्ट्रीय भावना हमारे देश में जागृत हो, देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति। कल ये ऐसा माहौल कल से बनेगा जब 1947 जब आएगा, 100 साल जब हम पूरा करेंगे तो देश राष्ट्र भक्ति से ओत रहेगा और झंडे की कीमत क्या होती है ये हर देश का बच्चा बच्चा समझेगा। आज़ादी को लेकर, आज़ादी के दौरान, भारत बंटवारे के दौरान जो लोगों को मुहिम चला रही है, कल हमारा उस पर एक कार्यक्रम है और आज़ादी की उस कलंक, उस विदेशी का जो उस दिन घटी, जो लाखों लोगों ने जान दी, कई लोगों
ने अपने सम्मान का निछावर किया कई महिलाओं ने, उस विभीषिका को लोग भूल चुके हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कल के दिन गोष्ठी कर प्रबुद्ध जनों के बीच में, बच्चों के बीच में एक उस पे विचार रखेगी जिसको लोग समझे कि हमको आज़ादी किस कीमत पे मिली है और एक गलती के पीछे हमारा देश ने क्या भोगा है, इसकी जानकारी हम जनता तक देंगे। छिंदवाड़ा के एक युवक की पश्चिम बंगाल में पीट कर हत्या कर दी गई। वह फेसबुक पर बनी गर्लफ्रेंड से मिलने मिदनापुर गया था। यहां लड़की के परिवार वालों ने दोनों को साथ देख लिया और युवक पर हमला कर दिया। जिले की देहात थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर सोमवार शाम को शव बरामद कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। 8 अगस्त को गुरैया के रहने वाले गजेंद्र चौधरी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गजेंद्र की कॉल डिटेल खंगाली, जिससे पुलिस ड्राइवर अनिकेत सोलंकी तक पहुंची। अनिकेत ने पूछताछ में बताया, गजेंद्र ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जाने के लिए मेरी गाड़ी बुक की थी। 13 जुलाई को दोनों मिदनापुर पहुंचे। गजेंद्र उसकी गर्लफ्रेंड देविका पात्रा के साथ समुद्र किनारे घूमने गया। जब उसे घर छोड़ने गया तो लड़की के घरवालों ने पीट कर उसे अधमरा कर दिया था। बंगाल में हत्या जैसा मामला है, क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, 8 अगस्त के दिन एक शिकायत थाना देहात में एक फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनका जो बेटा है गजेंद्र चौधरी वो गुम हो गया है। वो बंगाल गया था और तब से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था अपहरण का। और इसमें फरियादी पक्ष ने एक जो गाड़ी में ड्राइवर था अनिकेत सोलंकी, उसके ऊपर शंका जताई थी कि ये इसके साथ उनका पुत्र गजेंद्र गया था और तब से ये वापस नहीं आया, तो इसकी भूमिका संदिग्ध है। इस आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके अनिकेत से बारीकी से पूछताछ की। तो अनिकेत द्वारा ये बताया गया कि यहाँ से छिंदवाड़ा से उक्त धर्मेंद्र चौधरी के साथ ये दोनों पश्चिम बंगाल गए थे। जिला मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर है, वहाँ गए थे और वहाँ जाकर के वहाँ एक जो सोशल मीडिया के माध्यम से गजेंद्र से एक युवती से उसके संपर्क हुए थे और उससे दोस्ती हुई थी, तो उसको मिलने गए थे, जहाँ उस जो लड़की है उसके परिजनों द्वारा गजेंद्र के साथ में गंभीर मारपीट की गई थी। इसके उपरांत घायल अवस्था में गजेंद्र को उस कार में अनिकेत जो ड्राइवर था इसके सुपुर्द कर दिया था और ये लेके निकला था। और इसका कहना है कि ये घबरा गया था और गजेंद्र की जो चोटें थी उस कारण मृत्यु हो गई थी। तो उसके शरीर को इसने वहाँ जो जंगल है उसमें वहाँ लुढ़का के ये आ गया था। ऐसी इसने एक बड़ी गंभीर बात बताई, जिस पे तत्काल यहाँ से थाना प्रभारी और अन्य दल को रवाना किया गया, जिनके द्वारा वहाँ जो नारायणगढ़ की पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वहाँ से संपर्क करके उस पुलिस के साथ जो बताए गए स्थान पे जाके तलाश किया गया, जहाँ ये एक नरकंकाल मिला है। और इसके अतिरिक्त जूते मिले, धागा, घड़ी इत्यादि मिली है। इनकी पहचान फ़ोटो के माध्यम से परिजनों से कराई गई, तो उनके द्वारा ये गजेंद्र की होने ही अभी बताई है। उक्त पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस साथ में थी इस पूरे ऑपरेशन में। और वहाँ की फॉरेंसिक टीम ने वहाँ जो नरकंकाल इत्यादि की जो है परीक्षण किया है और उनके द्वारा उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। दोनों जगह की पुलिस संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। आगे विवेचना में स्थिति स्पष्ट होगी। सर, युवक पहले ये अभी तो उसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। पूर्व में भी ये जानकारी मिली है कि इसका आना जाना रहा है, किस कारण से रहा है, क्या इसके जाने के पर्पस थे, उसको अभी विवेचना में स्पष्ट करेंगे। देहात थाना क्षेत्र में देर रात अनियंत्रित होकर पलटने से डॉक्टर की मौत हो गई, तो वही दूसरा डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। सीएसपी अजय राणा ने बताया कि सिम्स के 2 छात्र
प्रशिक्षु डॉक्टर अमन नंदनवार एवं अमन झा दोनों बीती सोमवार की दरमियानी रात्रि बाईपास में स्थित उड़ता पंजाब ढाबे से खाना खाकर अपनी कार से वापस आ रहे तभी खजरी मार्ग पर इनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में जयपुर निवासी अमन झा की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं बालाघाट निवासी अमन नंदनवार का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। साथ ही मृतक के परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है। उनके छिंदवाड़ा आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हुआ है सर, इसमें कितने लोगों की मौत हुई सर, क्या घटना थी? ये कल रात दरमियानी रात में एक I-10 वाहन है CG04 FJ 6233। इसमें दो डॉक्टर, दोनों का नाम अमन है, एक का नाम है अमन नंदनवार और एक का नाम है अमन कुमार झा। ये दोनों उड़ता पंजाब होटल से ढाबे से बाईपास से रात में खाना खाने के बाद में आ रहे थे अपनी गाड़ी से, और इनकी गाड़ी की रफ्तार लगभग तेज़ रही होगी। इस वजह से ये गाड़ी जो है ये अनबैलेंस हुई है और करीब 300 फुट से भी अधिक जाकर ये डिवाइडरों से टकराते हुए पलट गई है। इसमें इस घटना के अंदर अमर कुमार झा जो कि जयपुर निवासी हैं, उनकी स्पॉट पे डेथ हुई है, और एक दूसरा अमन नंदनवार जो बालाघाट के रहने वाले हैं घायल अवस्था में है, जिनका इलाज चल रहा है। ये कहाँ पर डॉक्टरी करते थे? ये अपने मेडिकल कॉलेज के ही छात्र हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे थे।